5 अगस्त 2019 मैंने पहले भी इसके ऊपर 2-4 दफ़ा बात की है कि उस वक्त भी एक सिचुएशन थी और उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन जो एक नई गर्मजोशी पैदा हुई थी इमरान के विज़िट के बाद। तो लगता ये था कि शायद मसला कश्मीर के हल की जानिब हम चलने लगे। ये गर्मजोशी आज भी मौजूद है और वो आई लव पाकिस्तान ट्रंप कहते हैं, उस वक्त भी ट्रंप थे, आज भी ट्रंप है। तो हम महसूस करते हैं कि शायद कोई बहुत ही बेहतरी की जानिब हम बढ़ने लगे और मसला कश्मीर का हल होने लगा। ये 25-30 सालों में कई मौके ऐसे आए हैं कि लगता है कि अमेरिका या वाशिंगटन हमें इस इशू के ऊपर सपोर्ट करेगा, करता नहीं है। वो सिर्फ एक तासुर पैदा होता है। जनरल मुशर्रफ ने भी इस तासुर को काफ़ी तक़वियत दी अपने बयान से कि बुश जो है वो उनके को बड़ी हैं, दोस्त हैं। तो जैसे ही ये उनकी इंगेजमेंट 9/11 वाली डिलीवर करेगी, उसके फ्रूट्स ये होंगे कि मसला कश्मीर का कोई हल निकल आएगा। कभी वो 7 रीजन्स की बात की, कभी किसी और हल की बात की, लेकिन एंड ऑफ द डे हमने कश्मीर कॉज को इन बातों से नुकसान पहुंचाया, फ़ायदा नहीं हुआ। फंडामेंटली हमें एक पोजीशन के ऊपर स्टिक करना चाहिए और वो है कि इस्तिस्वाब राय, यूएन रेजोल्यूशन, और उसके आगे बात नहीं करनी चाहिए। यही फंडामेंटल हमारा क्लेम रहना चाहिए। बैक चैनल जो भी आपकी इंगेजमेंट हो, आप उसके अजीत डोवल के साथ भी बैठ के कहीं दुबई में या लंदन में मुज़ाकरात करते रहे हो। माजी में हम करते रहे, ऑफिशियली एक्सेप्ट कभी किए नहीं गए, करते रहे। रिटायर्ड जनरल यहाँ से इंगेज करते रहे अजीत डोवल के साथ, पोलिटिकल लोग भी करते रहे, कभी किसी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ। तो हमें एक परमानेंट एक अपनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ऑफिशियल पोजीशन हमारी ये है। बिहाइंड द सीन आप जो भी चीज़ें डिस्कस करते हैं करें, लेकिन जब तक कोई चीज़ मटीरियलाइज नहीं हो जाती, जब तक फ्रूट्स टेबल पे हैं नहीं है, तो तब तक आपको एक ही बात कहनी है कि एज़ पर यूएन रेजोल्यूशंस। तो 5 अगस्त 2019 को उसने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया, 35A ख़त्म कर दिया। 35A कश्मीरियों के हकूक़ को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसका ख़ात्मा, तो उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स रहने चाहिए। लेकिन क्या मौका नहीं था कि हम 5 अगस्त 2019 से 1 महीना या 2 महीने पहले वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करते? पता था इस्लामाबाद को, ये कहा जाए कि पता नहीं था तो बहुत बड़ा झूठ होगा। आज दोबारा वही सूरत हाल है। बहुत सी खबरें चल रही हैं जिसमें कहा जाता है कि वो या वैली को, या हो सकता है पूरे जो इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है पूरे के पूरे को ज़म कर दे भारत के साथ, या लद्दाख की पोजीशन के ऊपर कोई वो अपने आइन के अंदर तरमीम कर दे। तो आज भी दोबारा हमें वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों पे जो एहतजाज हैं, जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, अब 5 अगस्त को एक दिन के तौर पर उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ जाए, इस्लामाबाद में इवेंट हो, लाहौर में इवेंट हो, लेकिन एक बड़ा इवेंट जो है वो आपकी टीम्स, इसाक डार हो या बिलावल हो या इस तरह की 4-5 और पार्टियों से बड़े लोग, नामवर लोग जो है एक टीम का हिस्सा हो, वो मॉस्को भी जाएं, वाशिंगटन भी जाएं, वो रियाद भी जाएं, वो लंदन भी जाएं और सारे वर्ल्ड कैपिटल्स को इंगेज करें कि ये मुतनाज़ा इलाका है एज़ पर यूएन रेजोल्यूशन। जब तक इसका हल नहीं हो जाता, इसकी हैसियत को तब्दील करना वो उन रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी या मुनाफी है, ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह पानी के ऊपर जो उसने पोजीशन ली हुई है, हमें बार बार ये चीज़ ऐड ऑन करनी है इसके ऊपर। तो कश्मीर को भी उसमें शामिल करें, पानी वाले इशू को भी शामिल करें, और जो इंडियन टेररिज्म है इस इलाके के अंदर, क्योंकि हम बड़े सालों से ये सुनते हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहा है, कभी वो BLA के ज़रिए करता है, कभी TTP के ज़रिए करता है, कभी वो पूरी वो जाफ़र एक्सप्रेस को ले जाता है अगवा करके। ये सारी बातें दुनिया के सामने रखनी है। पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जिसके नतीजे में कोई 20-25 अफराद की टारगेट किलिंग की गई है, और कुछ के शवाहिद तो पब्लिकली अनाउंस हुए हैं, कुछ बरतानवी अखबारात ने डिटेल्स छापी हैं। सारों को लेकर पूरी दुनिया के सामने जाना चाहिए, और एक ही तरीका है दुनिया के सामने अपनी बात को रखने का, बार बार जाइए, बार बार अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखिए, और उसी तरीके से आप एक दिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर करने में कामयाब हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में इस इशू पर भी बात करेंगे, और आज ही के दिन ये 7 खबरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडिंग फिगर्स हैं, मतलब कौमी असम्बली में उनके जो लीडर हैं या कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ हैं वो भी नाअहल हो गए। जो सेनेट में उनके लीडर हैं उनको भी नाअहल करार दे दिया गया। तो उमर अयूब हैं, राय हैदर हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, ज़रताज गुल हैं, राय हसन नवाज़ हैं, और इस तरह के शिबली फराज हैं, बड़े बड़े नाम हैं। क्या इससे हमारी सियासत को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या सियासत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी? मेरा तो ख्याल है कि सियासत के पाँव ज़मीन पर रखने के काबिल रही नहीं है। जमहूरियत इस काबिल नहीं है कि वो अब अपने पाँव के ऊपर आगे चल सके। जिस तरह की सूरत हाल इन फ़ैसलों से पहले भी थी, और इन फ़ैसलों के बाद मज़ीद उसने इसको लूली लंगड़ी जमहूरियत थी, उसको मज़ीद लूला लंगड़ा कर दिया। तो इन फ़ैसलों से फ़ायदा नहीं होगा, और मसाइल बढ़ेंगे, और जमहूरियत और सियासत कमज़ोर होगी। हमें इन इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करके तो फ़ायदा हो सकता है, इनको तो आना करें।
कल को ये नेशनल कॉज के लिए पार्लियामेंट कोई करारदाद पास करे तो पूरी दुनिया में जाए कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की है। वहाँ लीडर ऑफ द हाउस भी बोले, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बोले, दोनों की आवाज़ों में वज़न हो। लेकिन अगर इसको हम काट पीट के छोटा कर देंगे इसके कद को, तो फिर इसकी आवाज़ में वो वज़न नहीं रहेगा, जैसे आजकल हमने सुप्रीम कोर्ट के साथ 26वीं तरमीम के बाद किया। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहां हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। ये आज नहीं सोचना चाहिए कि आज इमरान को डियाला में कैसे बंद करना है। ये सोचना चाहिए कि 50 साल, 25 साल, 30 साल बाद हमें क्या पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगी चीज़, मजबूत पार्लियामान या टूटी फूटी पार्लियामान। तो ये दो बड़े आज के मौज़ूआत हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ अरशद मलिक साहब, अरशद साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा बैरिस्टर दानियाल चौधरी हमें ज्वाइन करेंगे और सेनेटर वलीद इकबाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। एयर मार्शल साहब, पहले तो आज के दिन की मुनासबत से मैंने वो 5 अगस्त का एक लंबा सा बैकग्राउंड दिया, लेकिन कल से वो खबरें पढ़ रहे हैं तो पता चलता है कि वैली के ऊपर भी एक नई कुछ चीज़ आने वाली है। 15 अगस्त को ऐलान करेंगे, लद्दाख पे भी कुछ करेंगे, जम्मू पे भी कुछ करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारा कुछ अगर पता है मुझे या एंटिसिपेट मैं कर रहा हूँ, तो मेरे एक्शंस क्या हैं? सिर्फ इस्लामाबाद की सड़कों तक एहतजाज या पूरी दुनिया के सामने वो पैगाम, अपना मैसेज भी रखना? क्या करना चाहिए? नदीम भाई, बड़ा अच्छा आपने प्रियम्बल दिया, तो उसके बाद कोई रह तो नहीं जाते, आपने सारी चीज़ का अहाता कर लिया। लेकिन बात यह है कि ये तो बात नाकाबिल तरदीद है कि कश्मीर इज़ द बेसिक इशू, बाकी पानी ये सब मेरे ख्याल में हल हो जाएंगे। कश्मीर का मेरी ज़ाती नज़र में मुझे कोई जल्दी से उसका कोई हल नज़र आता नहीं आता। लेकिन हल कैसे होगा? देखिए, इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी हमने बहुत कर लिया, बहुत ह्यूमन चेन बना ली, इसका वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा जो कि हम सोचते हैं या समझते हैं। और इस वक्त जो हालात हम देख रहे हैं, वो जो मोदी जो कि जिस तरह जाके ट्रंप को मिलता था, जैसे वो कहते हैं कुंभ के मेले विछड़े पर आ गया, या ही वॉज टारगेटेड एज अ प्रो US प्राइम मिनिस्टर, बट आई थिंक ही इज़ लूजिंग दैट। और हम उसके बेस में आई लव यू के तहत हम थोड़ा सा करीब हो रहे हैं। ये बात तस्लीम शुदा अमर है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी आज भी चल रही, आपको भी पता है, मुझे भी पता, और चलती रहेगी। और उसमें सफारतकार भी हैं, फौजी जर्नैल भी हैं, ये चलती रहनी चाहिए। लेकिन ये वक्त अब ऐसा आ गया है, अगर हम इस हल को सही तरह से जामे तरीके से प्रोजेक्ट करके, इन्फ्लुएंस करके, फैक्ट्स फिगर के साथ हल नहीं करेंगे तो ना हम तरक्की कर सकते हैं। इंडिया हमसे बेहतर ज़रूर है, लेकिन हमें तो अपना एनालिसिस करना है। आज के हालात को हमने ज़रूर एक्सप्लॉइट करना है। फ्रेंडशिप, आपकी जो बायसेस आ रही हैं, जो आपकी रेलेवेंस बढ़ गई है, उसको एक ठोस मजबूत हिकमत अमली के साथ, जिसमें तमाम अहले फ़िक्र को और तमाम अहले जो भी इन्वॉल्व होता है, मैं तो कहता हूँ अपोजिशन के लोगों को लेके जाएं, आप सॉफ्टवेयर इमेज बनाने के लिए दानिश्वरों को लेके जाएं, तालीम याफ्ता तबके को लेके जाएं, बहुत टैलेंट है आपके पास, लिखने वाले लोग हैं, इनको लेके एक मजबूत स्ट्रेटजी के तहत, सबूत के तहत आप जो लोगों को जाके बताएं कि साउथ ईस्ट एशिया का अमन, पाकिस्तान की तरक्की, हिंदुस्तान के जो अवाम में गुर्बत है, 80% में गुर्बत है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ इसके सलूशन में है। और हम दोनों मुल्क आपस में नहीं कर सकते, इसके लिए बाहर से ही स्ट्रेटेजिक आपको हेल्प चाहिए। और बिल्कुल बुनियादी नुक्ता आप वही रखें जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन था, जो नेहरू ने भी माना था और जो इंडिया में भी सब्सक्राइब्ड है। इसके अलावा आप ट्रैक 2 पे जो मर्जी करते हैं।